जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ मरहूम की डेड बॉडी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उनके पोस्टमार्टम के लिए 6 जो डॉक्टर्स हैं सीनियर, उनके ऊपर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है जो उनका पोस्टमार्टम करेगा। रात जो है 1:30 बजे के करीब अरशद शरीफ की डेड बॉडी एयरपोर्ट पर पहुंची थी इस्लामाबाद में, जहाँ पे बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले, उनकी फैमिली उनके दीदार के लिए पहुंची। वहाँ पे नारे तकबीर की सदाएँ बुलंद हुई और लोगों ने अरशद शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की। और उसके बाद उनको कायद-ए-आज़म अस्पताल में उनकी डेड बॉडी को सर्द खाने में मुंतकिल किया गया। उनके अहले खाना को, उनके वर्सा को दीदार करवाया गया। उसके बाद आज जो है अब पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ की डेड बॉडी को रखा गया है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद कल तक, चूँकि उनका कल नमाज जनाजा है, तो कल तक उनको सर्द खाने में ही रखा जाएगा। अरशद शरीफ के बेटे ने आना है, इस वजह से उनका कल नमाज जनाजा होगा। इस वक्त पिम्स अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात की गई है और इसके अलावा क्या नाम है, सहाफ़ियों की जो तादाद है, सहाफ़ी जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं वक्तन फ़क्तन। और जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसमें भी एक तशवीश की लहर है, एक दुख। और क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया है ये अरशद शरीफ की कमी शायद सहाफ़ती बरादरी में, और मुल्क के लिए शायद कितना देर कमी पूरी ना की जा सके। इस वजह से यहाँ पे लोग कसीर तादाद में अरशद शरीफ के साथ जो उल्फत रखने वाले थे, जो मोहब्बत रखने वाले थे, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल के लिए की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की तरफ से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो फौरी कीनिया रवाना होगी और कीनिया में वो जो जाए हादसा था वहाँ पे जाके तहकीकात करेगी। और कीनिया पुलिस भी उनके साथ, जो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कीनिया के जो सदर हैं उनकी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी कराने का कहा गया है, वो भी उनके साथ मुआवनत करेंगे। और फिर जो 2 रुकनी कमेटी है वो वज़ारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ये भी तहकीक करेगी कि अरशद शरीफ को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ DJI-SPR की तरफ से ख़त लिखा गया था हुकूमत को और कहा गया था कि अरशद शरीफ की तहकीकात जो है कत्ल की आला सतह पर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ जय्यद सहाफ़ी थे, उन्होंने ज़रब-ए-आज़म और दीगर जगहों पर अपना रोल प्ले किया। और इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं। अरशद शरीफ के वफ़ात पर हर आँख अश्कबार है, हर दिल रो रहा है, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हर शख्स इस वक्त मुल्क के कोने कोने में अरशद शरीफ की वफ़ात पर रंज और दुख का इजहार कर रहा है और ये मुतालबा कर रहा है कि अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात आला सतह पर होनी चाहिए। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जिन हालात में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, किस वजह से, जो उनकी वालदा ने खुद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को कहा कि आप आला हुकाम के सामने मेरा ये सवाल रखें कि अरशद शरीफ को धमकियां देने वाले कौन थे, अरशद शरीफ को इस मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया। तो ये सवाल है जिसका जवाब उनकी फैमिली चाह रही है, पूरी पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है कि अरशद शरीफ के लिए इस मुल्क में जगह किसने तंग की, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा और ये अफसोसनाक सानिया पेश आया। तो इस वक्त अरशद शरीफ की डेड बॉडी जो है पिम्स अस्पताल में रखी गई है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है।